नहीं तो देश तो आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार कुछ नए सिरे से अगर सोच रही है ओपीएस को लेकर, लोकसभा चुनाव में भी और पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा मसला रहा जिसको राहुल गांधी ने उठाया। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनी वहाँ ओपीएस लागू हुआ, लेकिन क्या वहाँ भी ओपीएस चल पाया? क्योंकि हमने ये सुना है कि पीएफआरडीए ने मना कर दिया कि जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट चुका है वो पैसे हम वापस नहीं करेंगे। तो जो सरकारों में ओपीएस लागू हुआ तो उन लोगों के भी तो पैसे फँस गए ना, क्योंकि ये तो 20 साल पुरानी बातचीत हो गई। जी, पहली बात तो आपने कहा कि देश बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आर्थिक महाशक्ति भी हम बन रहे हैं, सरकार का दावा है। और अगर देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो जब देश आर्थिक महाशक्ति नहीं था तो वो ओपीएस था। आर्थिक महाशक्ति तो एनपीएस आ गया। तो आर्थिक महाशक्ति में तो हम भी तो उसी भाग हैं, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं इस देश को। तो अगर धनखड़ साहब 3 पेंशन ले सकते हैं इस देश में, हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, तो 1 पेंशन हमें क्यों नहीं दिया जाता? आर्थिक महाशक्ति बन रही है, ये तो इसका मतलब और अच्छी बात है, हमें तो और स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जिन राज्यों में हुआ, पेंशन देना और एनएसडीएल का जो पैसा कटा हुआ उसको वापस करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओपीएस जिन राज्यों में लागू हो गई वहां लागू हो गई, मिल रही पेंशन। पैसा जो एनपीएस के तहत कटा था उसको केंद्र सरकार मना कर रही है, जो वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा आपका जो समझौता हुआ था, ये हुआ कि एनपीएस चलेगा तो ये व्यवस्था रहेगी, ओपीएस चलेगी तो। जब उस सरकार ने ओपीएस व्यवस्था लागू कर दी तो एनपीएस की व्यवस्था बात खत्म हो गई। और कोई ऐसा तो नहीं हवा में कर दिया, संविधान में, विधानसभा में पास हुआ, कैबिनेट पास किया, विधानसभा में प्रस्ताव आया, सारी प्रक्रिया के बाद हुआ ना। और उसके बाद आपने लगभग हिमाचल की 12,000 लगभग करोड़ का एनपीएस का पैसा रखा हुआ है, ऐसे हर राज्यों में। तो एनपीएस का पैसा वापस होना अलग चीज है, ओपीएस वहां लागू होना ही दूसरी विषय है। और अगर एक तर्क है कि हम नहीं वापस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 2004 के पहले जिनका विज्ञापन था, रेलवे केंद्रीय कर्मचारियों में बात कर रहा हूं, जिनका विज्ञापन के 2004 के पहले विज्ञापन था, सरकार ने वो लोग कोर्ट गए कि सर आपने 2004 से लागू किया ना, मेरा विज्ञापन तो पहले का, नियम कानून तो ये थे, तो आप हमें क्यों नहीं ओपीएस दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट के मानने पर। फिर जब आपने सुप्रीम कोर्ट माना तो उनका पैसा वापस कर दिया आपने, वही एनएसडीएल ने, वही पीएफआरडीए बिल के नियम से। तो आपने उनका पैसा अगर वापस कर सकते हैं तो दूसरे का भी वापस कर सकते हैं, नियम तो एक ही होगा ना, कि उनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। केंद्र में रेलवे के तमाम सारे कर्मचारी जो एनपीएस में थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो ओपीएस में आए, उनका पैसा वापस हुआ है। तो अगर राज्य कह रहा है कि हमारा पैसा वापस करिए, हम अपना भाग देना चाहते हैं अपना, तो आप दीजिए। ये ओपीएस के रुकावट डालने के लिए एनपीएस का पैसा वापस नहीं हो रहा। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपका भी एनपीएस कट रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो एक, अगर ये कल को दिन आपके पास भी ये प्रपोजल आता है कि आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लीजिए, छोड़ दीजिए ओपीएस वाली बात, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे बताऊं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और ओपीएस की लड़ाई लड़ूंगा। मैं यूपीएस में कतई नहीं जाना पसंद करूंगा। लड़कर ओपीएस लेना जैसे 4 राज्य में हो, उसे राज्य में हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ओपीएस सामाजिक सुरक्षा और हम जैसे छोटे से कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और लोगों के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ओपीएस के अलावा बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। तो हम तो एट लास्ट ओपीएस, मतलब ओपीएस। तो एनपीएस में एक चार्म तो शायद ये भी है ना कि मार्केट में पैसा लग रहा है, वो पैसे फंड्स में लग रहे हैं, तो शेयर मार्केट की गति के हिसाब से वो पैसे हो सकता है घट जाएं और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएं। तो ये भी एक कारण है कि लोग अब फिक्स्ड इनकम की तरफ जाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये बात से मैं तब सहमत होता जब ये बात परिणाम न दे होती। अब तो एनपीएस के रोज रिटायर हो रहे हैं लोग, हर साल कोई न कोई रिटायर हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे हैं, इतना बढ़िया पैसा बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट में इतना पैसा आ जाएगा, तो उसका परिणाम आना चाहिए ना। 1000 उदाहरण मेरे पास है, जो 40% जो एनपीएस का पैसा रखा है उसका जो ब्याज है वो आ रहा है, उसमें एनपीएस में कोई पेंशन नहीं है, वो जो पैसा रखा हुआ 40% उसका ब्याज मिल रहा है, और ब्याज 2000, 3000, 4000, 5000 जिसका जैसे अमाउंट है। तो अब तो यही नहीं कहना है कि इतना मिल सकता है, अब तो उदाहरण है, हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, हजारों लोग उदाहरण हो रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को मिल नहीं रहा। मैंने अभी उदाहरण आपको बताया, बनारस की बात मैंने कहा, 24 साल रिटायर हुए, 1,25,000 वेतन एनपीएस में, 4,044 रुपये उनकी पेंशन। क्या कहेंगे इसको, पेंशन कहेंगे? वो तो जो उनका पैसा 40% था उसका भाग का ब्याज मिल रहा है, जो सरकारी ब्याज मान लीजिए होता है, बैंकों का ब्याज होता है, मिल रहा है।